धनु राशि वालों, महाविस्फोट होने जा रहा है। चार चार ग्रह एक साथ टकराव की स्थिति में आ रहे हैं, यानी कि शनि, राहु, शुक्र और बुध, कुछ दिन तक तो सूर्य भी। और ये टकराव साधारण टकराव नहीं है, ये महाविस्फोटक स्थिति को उत्पन्न करेगा। आज के इस वीडियो में इसी विषय पर जानेंगे कि इस विस्फोट का, महाविस्फोट का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मैं कुछ इस प्रकार से आपको बताऊंगा कि इतना गहराई से, इतना डीप में, पॉइंट वाइज आपने सुना ही नहीं होगा। जैसे कि धनु राशि की कुंडली के चौथे भाव में ये योग बन रहा है, तो सबसे पहले तो ये समझेंगे धनु राशि के बारे में, फिर समझेंगे चौथे भाव के बारे में, फिर समझेंगे शनि के बारे में, फिर राहु के बारे में, फिर शुक्र के बारे में, फिर बुध के बारे में, फिर उसके उस भाव में बैठने का क्या फल है, फिर ये समझेंगे उसकी युति का क्या फल है, फिर ये समझेंगे कि उसके लिए अगर कोई समस्या है तो समाधान क्या है। लेकिन जीवन में एक चीज समझ लें, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तसी फल चाखा। आपके भाग्य का निर्माण भी कर्मों से ही होता है, इसलिए मेहनत परिश्रम जरूर करें। भाग्य भरोसे वैसे भी आप बैठने वालों में से नहीं हैं, और ऐसे भी ना बैठें। परिश्रम पर में सबसे ज्यादा ध्यान बनाएं, अपनी मेहनत पर में सबसे ज्यादा भरोसा करें, और ग्रहों का साथ मिल जाए तो और अच्छा हो जाएगा। आइए समझते हैं। सबसे पहले ये समझें कि धनु राशि क्या है। देवी और सज्जनों, धनु राशि का स्वामी देवगुरु बृहस्पति है। यह एक अग्नि तत्व की राशि है। धनु राशि के जो जातक होते हैं वो बड़े साहसी होते हैं, स्वतंत्र स्वभाव के होते हैं। भाई गुरुजी हैं तो गुरुजी किसी के कंट्रोल में थोड़ी रहेंगे, इसके स्वामी तो गुरु हैं बृहस्पति, तो स्वतंत्र स्वभाव के होते हैं और धर्म और दर्शन में रुचि रखने वाले व्यक्ति होते हैं। नई चीजों को सीखने के लिए इच्छुक होते हैं। इन्हें यात्रा करना, नई अनुभव प्राप्त करना और आध्यात्मिकता में गहरी रुचि होती है। ये संक्षिप्त में हमने 2 लाइन में धनु राशि के बारे में आपको बताया। अब ये समझिए कि चौथा भाव जहां पर में धनु राशि वालों की कुंडली में ये विस्फोट हो रहा है वो क्या है। चौथे भाव जन्म कुंडली में माता का, सुख शांति का, मानसिक शांति का, वाहन का, अचल संपत्ति यानी कि जमीन जायदाद का, माता के साथ संबंध का, पारिवारिक वातावरण का, इन सब का होता है। इसलिए चौथे भाव को सुख का भाव कहा जाता है। देवी और सज्जनों, इस भाव में शुभ ग्रह के होने से आपको जीवन में मानसिक सुख, संपत्ति और पारिवारिक शांति प्राप्त होता हुआ नजर आ रहा है। जबकि अशुभ ग्रह या नकारात्मक योग होने पर पारिवारिक कष्ट, मानसिक तनाव और घर परिवार में अशांति भी चौथे भाव से ही देखी जाती है। ये तो चौथे भाव को आपने समझ लिया। अब सभी ग्रहों को समझे, उसके प्रभाव को समझे। जब चौथे भाव में शनि, राहु, शुक्र और बुध एक साथ होते हैं तो यह एक बड़ी जटिल परिस्थिति बन जाती है, और इन ग्रहों को नई ऊर्जा अलग अलग प्रभाव डालती है। सभी ग्रहों की ऊर्जा एक दूसरे को प्रभावित भी करती है। आइए इन चारों ग्रहों के स्थिति को विस्तार से अब समझते हैं। सबसे पहले शनि को समझें। शनि संयम है, शनि अनुशासन है, शनि संघर्ष है, ये शनि है। और चौथे भाव में शनि का आना यानी कि घर परिवार में कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। माता जी को सेहत से संबंधित कुछ परेशानी सामने आ सकती है। मानसिक तनाव की स्थिति भी शनि पर्सनली उत्पन्न करने का प्रयास कर सकता है। बचपन की जो कुछ गलतियां थी, कठिनाइयां थी, परेशानियां थी, वो इस समय में मेमोराइज हो सकती है, यादें आ सकती है।
लेकिन शनि यहां पर में अशुभ स्थिति में नहीं है, शुभ स्थिति में है। तो क्या होगा? तो और आप अपने परिश्रम और अनुशासन के बदौलत आने वाले 2 महीने यानी कि अप्रैल और मई में अच्छी संपत्ति बनाने का प्रयास करेंगे और सुख का अर्जन जो है सो आप कर लेंगे। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, शनि के कारण घर का कलह टल जाएगा, माता के जो स्वास्थ्य की समस्याएं हैं वो भी टलेंगी, मानसिक तौर पर में जो आप लंबे समय से परेशान हैं वो समस्याएं, वो परेशानी भी अब दूर होंगी शनि के कारण। शनि का जो कुछ विपरीत प्रभाव मैंने बताया है उसके लिए उपाय मैं सभी को पहले बता देता हूं, उसके बाद में यानी कि सभी ग्रहों का फल बता देता हूं, फिर उपाय पर चर्चा करेंगे। अब राहु को समझें। राहु क्या है? अरे भाई, राहु कलयुग का राजा है। राहु कलयुग का राजा है। राहु भ्रम है, राहु छल है, मानसिक तनाव है और अप्रत्याशित घटना है जो सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, वो घटनाएं घटित हो सकती है। कैसे? राहु के कारण। देवी और सज्जनों, चौथे भाव में राहु का होना आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, थोड़ा सा परेशान भी करेगा लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट भी देगा। जैसे मानसिक तौर पर में आप बेचैन थे, अस्थिर थे, तो इन सबको ठीक करने का प्रयास करेगा। घर में सुख शांति में विघ्न बाधाएं आ रही थी, माता से दूरी बन रही थी, पारिवारिक कलह परेशान कर रहा था, तो इन सब में कुछ राहत देखने को मिलेगा और सामान्य तरीकों से संपत्ति को अर्जित करने की शक्ति राहु आप में प्रदान करेगा। राहु और शनि की युति है चौथे भाव में, तो हो सकता है घर में जो कुछ वास्तु दोष है वो आपको परेशान कर सके। माता के स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर भी कुछ पड़ सकता है और घर में अचानक से किसी प्रकार का इस युति के कारण परिवर्तन भी देखने को मिल सकता है, ऐसा संभव है। बात करेंगे शुक्र की। शुक्र क्या है? तो शुक्र को समझिए। शुक्र सुख है, वैभव है, शुक्र कला है और शुक्र ही आपका रोमांस भी है। रोमांस भी शुक्र ही है। शुक्र शुभ स्थिति में है, इसलिए ये क्या करेगा कि घर की भव्यता को बढ़ाने का प्रयास करेगा, भोग विलास को भी बढ़ाने की कोशिश करेगा और आपकी सुंदरता को निखारने का प्रयास करेगा। चेहरा पर में एक गजब का चमक, एक गजब की सुंदरता देखने को मिलेगी। क्यों मिलेगी? ये शुक्र का प्रभाव है। शुक्र के कारण गाड़ी मिलेगा, संपत्ति मिलेंगे और भौतिक सुख सुविधाएं भी प्राप्त होंगी, क्योंकि शुक्र यहाँ पर उच्च का बैठा हुआ है। नहीं? अच्छा, और समझिए। लेकिन राहु और शनि के साथ होने के कारण, राहु और शनि के साथ होने के कारण कुछ समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। जैसे वैवाहिक जीवन में कुछ समस्याएं आ सकती हैं, प्रेम संबंधों में धोखा मिल सकता है और भोग विलास की अति हो सकती है। आप अत्यधिक भोग विलास कर सकते हैं। बुध का क्या प्रभाव है? बुध चौथे भाव में बैठा हुआ है, लेकिन राहु के साथ है, शनि के साथ है, शुक्र के साथ है और नीच का भी है। तो कुछ अच्छा भी पड़ेगा और कुछ बुरा भी प्रभाव पड़ेगा। क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, उसको समझिए। अच्छा, सबसे पहले ये समझिए कि बुध क्या है। बुध बुद्धि है, तर्क है, संवाद है, व्यापार है, संचार है, ये सब बुध है। चौथे भाव में बुध के बैठने के कारण सोचने समझने का तरीका बहुत अच्छा हो जाएगा। घर में शिक्षित वातावरण और सभी व्यक्तियों की ये जो बौद्धिक स्तर है वो उठती हुई प्रतीत होगी। लेकिन राहु और शनि के साथ है और बुध नीच का भी है, तो कुछ गलत निर्णय आपको परेशान कर सकता है।
परिवार में विचारों का मतभेद हो सकता है और कभी कभी धोखा भी आपको आने वाले 2 महीने में यानी कि इसी में अप्रैल और मई में मिल सकते हैं। तो इस पर में थोड़ा ध्यान देना है। अब ये समझिए कि चारों ग्रहों की युति का क्या परिणाम है। सबसे पहले पारिवारिक स्थिति को समझिए। परिवार में ये चारों ग्रहों की युति कुछ संघर्ष लाने का प्रयास करेगा, माता से दूर करने का प्रयास करेगा और माता को हेल्थ वाइज कुछ इशू देने की कोशिश करेगा। संपत्ति और घर के बारे में तो अचानक से संपत्ति से लाभ भी हो सकता है अथवा अचानक से हानि भी हो सकती है। योग शुभ है, इसलिए कुछ संपत्ति का, बड़ी संपत्ति का ये मालिक भी बना सकता है। और शनि और राहु है तो थोड़ा सावधान रहना है कि कानूनी विवाद ना हो, कर्ज ना हो, नुकसान ना हो, थोड़ा सा इस बात का विशेष ध्यान रखना है। मानसिक स्थिति में थोड़ा सा बेचैन और द्वंद्व आपको परेशान कर सकता है। कभी कभी अत्यधिक महत्वाकांक्षी होना राहु के कारण आपको गलत निर्णय लेने पर में विवश कर सकता है, तो सावधान रहना है। व्यावसायिक प्रभाव की अगर बात करूं तो अगर आप योग व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, रियल एस्टेट, होटल, लग्जरी आइटम, मीडिया, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए हैं तो आपको बड़ा लाभ मिलेगा, लेकिन धोखा से सावधान रहें क्योंकि कुछ लोग आपको धोखा देने की फिराक में ही लगे हुए हैं। आपको इस समय में नकारात्मक ऊर्जा से सावधान विशेष तौर पर में रहना चाहिए, नहीं तो वो आपके पारिवारिक सुख में टेंशन, तनाव, परेशानी लाने का प्रयास कर सकता है। अगर निष्कर्ष पर पहुंचे देवी और सज्जनों तो शनि, राहु, शुक्र और बुध की युति मिश्रित प्रभाव, जैसे कि घर परिवार में कुछ कठिनाइयां, मानसिक तनाव, लेकिन संपत्ति, बुद्धिमत्ता और विलासिता, इन सब को भी प्राप्ति का योग। संक्षिप्त में अगर समझे तो उपाय की बात करूं तो बुध के लिए माता पिता और गुरु का सम्मान करें, बुध अपने आप ठीक हो जाएगा। हरी मूंग की दाल, हरी सब्जियां, ये सब जो है सो खाएं तो बुध अच्छा रहेगा। ओम मूंग बुधाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं तो करें, बुध अच्छा रहेगा। ओम शुक्र के लिए ओम शुंग शुक्राय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं तो शुक्र अच्छा रहेगा। शुक्रवार को चावल, दूध, सफेद वस्त्र इत्यादि का अगर दान कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो घर में सुगंधित वातावरण बना करके रखें, अगरबत्ती वगैरह जला के रखें तो बढ़िया। राहु के लिए ओम रांग राहवे नमः मंत्र का जाप करें तो बहुत अच्छा, नहीं तो सरसों तेल का दीपक जलाएं तो भी बहुत अच्छा। नीला या काले रंग के कपड़ों का उपयोग कम करें तो भी ठीक है। शनि के लिए ओम शं शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करें तो बहुत अच्छा, नहीं तो शनिवार को काले तिल, सरसों का तेल और लोहे का दान करें तो बहुत अच्छा। गरीबों को भोजन कराएं और जरूरतमंदों की सेवा करें तो भी आपको शनि नुकसान नहीं करेगा। तो देवी और सज्जनों, यही थी धनु राशि वालों के लिए ये महाविस्फोटक स्थिति में क्या होने वाला है, वो मैंने बताने का प्रयास किया। देवी और सज्जनों, धनु राशि वाले, क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपसे जो कमजोर लोग थे दिमाग में, बुद्धि में, परिश्रम में, वो लोग आगे निकल गए? क्यों निकल गए? आप कहोगे उसके भाग्य का साथ मिला इसलिए आगे निकल गए। आपको क्यों नहीं मिला? आपको नहीं मिला इसके लिए आपने क्या किया? आप मेहनती तो है, परिश्रमी तो है, लेकिन क्या मेहनत परिश्रम करना ही पर्याप्त है? आपको ऐसा लगता है? नहीं है। अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान नहीं। भाग्य का साथ मिल जाता है तो कोई भी छोटा से छोटा व्यक्ति बहुत आगे निकल जाता है। भाग्य के मालिक आपके सूर्य देव हैं देवी और सज्जनों, और सूर्य देव का मजबूत होना, अच्छा होना आपके लिए बहुत जरूरी है। उसके लिए आपको चाहिए कि आप एक माणिक के नाम का रत्न धारण करें, आपके जीवन को बदल कर रख देगा। दुनिया में कहीं से लेकर के धारण करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करें नहीं। जिनको इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है तो उनके लिए मेरा दरवाजा खुला हुआ। मात्र 5,000 रुपए में माणिक के नाम का रत्न अंगूठी के साथ वैदिक प्रक्रिया की पूजा सिद्धि करके आपके एड्रेस पर में भेज दी जाएगी। बड़ा चमत्कारिक प्रभाव होगा। अगर चाहिए तो सामने दिए गए नंबर पर मैसेज कर लेंगे, और नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं है।
जिसको अपनी जन्म कुंडली या हस्तरेखा दिखाना है वो जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजे। आपको सही और एक्यूरेट जानकारी प्राप्त होगी, वो भी उचित शुल्क पर में। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे राम।